Hi everyone, welcome to another video of statistics. इस वीडियो में we are going to discuss normal distribution. It is a topic under standard deviation. Standard deviation के discussion के लिए we have a separate video जिसमें हमने सारे fundamental से discuss किए standard deviation के. What is the understanding of it? Understanding part से शुरू करके calculation कैसे करनी है, steps क्या हैं, formula क्या है, comparison कैसे होता है standard deviation का, all those things are covered in that topic. Apart from those things, nuances such as addition, subtraction, multiplication of constant से क्या फर्क पड़ता है standard deviation पे, या फिर अगर हम कोई term insert कर रहे हैं तो क्या होता है standard deviation का, या उसका range से relation क्या है, all those things are covered in the previous video. तो इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को लर्न करने से पहले यू मस्ट गो थ्रू दैट वीडियो. उसमें एग्जाम्पल्स के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में एक्सप्लेन किए गए. गो थ्रू दैट एंड देन स्टार्ट वाचिंग दिस वन. स्टार्ट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. So normal distribution is related to distribution of data. For example, हम किसी एक सिटी की पॉपुलेशन की बात करते हैं और उस पॉपुलेशन में वेट के डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करते हैं. लेट्स से पॉपुलेशन में कुछ लोग हैं 40 केजीज के, कुछ हैं 50 केजीज के, कुछ 60 केजीज के एंड सो ऑन. हो सकता है 40 केजी पे लगभग 100 लोग हों, 50 केजी पे 200 लोग हों. तो ये जो सारा इंफॉर्मेशन जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा. वो डेटा क्या है? वेट ऑफ द पॉपुलेशन. अब जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखें या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड यूज करें, that data is normally distributed, तो उसका क्या मतलब होता है वो हम समझते हैं यहाँ पे. Now to understand the normal distribution, we are looking at a bell curve. ये bell curve क्या है? This is displaying the distribution of the data. अब पहले केस में हम एक वर्ड यूज करते हैं symmetric distribution. Symmetric distribution. And let's understand what do we mean by symmetric distribution of data. सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? इसका सिंपल सा कंक्लूजन जो हमें ड्रॉ करना है, दैट द डेटा इज सिमेट्रिक अक्रॉस मीन. सिमेट्रिक अक्रॉस मीन होने का मतलब है यहाँ हमने एक वर्टिकल लाइन ली एंड यहाँ पे वो एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रही है, दैट इज मीन वैल्यू ऑफ द डेटा. लेट्स से पॉपुलेशन के वेट का डेटा है और मीन वेट है यहाँ पे 50 केजीज. सिमेट्रिक का मतलब है कि आधी पॉपुलेशन 50 केजी से ज्यादा होगी, आधी पॉपुलेशन 50 केजी से कम होगी. दैट्स इट. That is the meaning of symmetric. First thing is, half the population is above mean, half the population is below mean. मतलब मीन जो है उस डेटा सेट की एग्जैक्टली सेंटर वैल्यू है. और स्टैटिस्टिक्स में हमें ये चीज पता है, जब हम डेटा सेट की सेंटर वैल्यू, मिडिल वैल्यू देखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियन. मतलब यहाँ पे मीन मीडियन है. ठीक. So distribution, symmetric distribution के केस में 50% values are above mean, 50% are below mean. This is first conclusion. Second चीज समझते हैं यहाँ पे, अगर मैं एक पर्टिकुलर इंटरवल लेता हूँ मीन से राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, लेट से मैंने इंटरवल ले लिया 10 केजी से, 50 है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 60 केजी वैल्यू और यहाँ पे वो 40 केजी हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में. 10 केजी का इंटरवल लिया है दोनों साइड में. तो ये जो इंटरवल है ऑन ईच साइड ऑफ द मीन, इस इंटरवल में एग्जैक्टली सेम परसेंट ऑफ डेटा होगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. इस इंटरवल में अगर x% ऑफ डेटा है तो इस इंटरवल में भी x% ऑफ डेटा ही होगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. दैट्स इट. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सबसेट ऑफ इट. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक इन नेचर. इसको अगर मैं एक वेन डायग्राम के फॉर्म में देखूं, सो व्हाट डज इट लुक लाइक? लेट्स से वी हैव अ सैंपल स्पेस. लेट्स से ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सैंपल स्पेस है. दिस इज एवरीथिंग दैट इज सिमेट्रिक इन नेचर, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी पार्ट ऑफ इट. सो दिस इज द विजुअलाइजेशन हाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक इन नेचर. But it's not necessary every symmetric distribution is normal in nature. अब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? इस केस में वी हैव सर्टेन डेटा पॉइंट्स. मतलब यहाँ पे मैं जो इंटरवल ले रहा हूँ वो इंटरवल हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं. सो वी हैव मीन वैल्यू हियर, एग्जैक्ट मीन यहाँ पे है, और अब वी विल बी यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन हियर.
अब हम यहाँ मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर जाएंगे, फिर मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर जाएंगे, वी कैन गो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन आल्सो, बट let's stick to 1 and 2 standard deviation above and below the mean. So this data, let's call it m. यहाँ पे हम ले रहे हैं m plus d, where d is standard deviation of the data set, standard deviation of data. यहाँ हम वैल्यू ले रहे हैं m minus d, मतलब ये इंटरवल एक सेम इंटरवल है d का। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो भी है, लेट्स से इस डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, तो ये इंटरवल 5 यूनिट का है। यहाँ हम वैल्यू ले रहे हैं m plus 2d और यहाँ पे m minus 2d. So for example, just to get a better picture of it, mean है इस डेटा सेट का let's say 60 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी मीन वैल्यू 60, दिस विल बी 60 plus 10 70, ये हो जाएगी 80 एंड यहाँ पे 50 और 40. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वी हैव सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डेटा, परसेंटेज ऑफ डेटा दैट शुड बी बिटवीन दीज जोन्स. वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो यहाँ हम लिख लेते हैं. पहला है 68% वैल्यूज, 68% डेटा will be is within one standard deviation. 68% डेटा within one standard deviation का मतलब है ये जो m minus d से m plus d तक का इंटरवल है that is called within one standard deviation. एक स्टैंडर्ड डेविएशन हम राइट में गए, एक स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट में गए, जो डेटा आया वो उस रेंज के अंदर है, विदिन वन स्टैंडर्ड डेविएशन में. सो दिस एंटायर डेटा इज 68%. अब अगर ये 68% डेटा है और हमें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक इन नेचर, तो 34% यहाँ पे होगा और 34% यहाँ होगा. मतलब मीन से लेके मीन प्लस डी तक, m प्लस डी तक 34% डेटा है, m से लेके m माइनस डी तक भी 34% डेटा है. फर्दर वी आर सीइंग 96% डेटा इज विदिन 2SD. 96 का मतलब हुआ ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा 96% डेटा है, इंक्लूडिंग दिस 34. तो 96 अगर ये है तो 48 विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, ये पूरा 48 होगा और ये भी 48 होगा. 96/2 48. अब 48 में से 34 तो यहाँ आ ही चुका है, तो बचा हुआ 48 में से 34 यहाँ आ गया, तो 14% जो बचा हुआ है वो यहाँ है और यहाँ पे आएगा. अब 96 के बाद बचा 4% डेटा, 4% डेटा अप्रोक्सीमेटली. वो 4% डेटा लाइज अवे आफ्टर द बाउंड्री ऑफ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन. मतलब 2% होगा राइट हैंड साइड में और 2% लेफ्ट हैंड साइड में. मतलब 2% डेटा इज मोर देन m plus 2d and 2% डेटा इज लेस देन m minus 2d. So that is the information related to normal distribution. Now let's use this data, this thing. Let's apply same concept in a question to get a better picture of it. So here is a question in front of you. मैं question पढ़ देता हूँ एक बार. In a study over Indian population, it was found that the mean of level of blood pressure is 130. Mean की information दी गई, mean is 130. 2% of overall population has a blood pressure level above 190. As per general consensus, the recommended level of blood pressure is 120. What is the approximate percentage of people that have blood pressure equal or more than recommended level? 120 से कितने परसेंट लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ये हमें निकालना है. और दिया हुआ है डेटा फॉर लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट आई क्रिएट द बेल कर्व. जो अभी हमने समझा है या सीखा है वो चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और पहले बेल कर्व क्रिएट कर लेते हैं. So approximately now this is what the bell curve looks like. Now we'll write all the information that we know about normal distribution. यहाँ पे m है तो अब हम m plus d, m plus 2d वाले इंटरवल भी क्रिएट कर लेते हैं. So these intervals, these are the values. This is m plus d, this is m plus 2d. यहाँ m minus d है, यहाँ m minus 2d है. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें क्या पता है कि 68% डेटा इज विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन
मतलब 34% यहाँ है, 34% यहाँ है। 96% डेटा इज विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ 68 हो गया, 96 टोटल ये है, 96% इफ इट इज हियर, सो 14% इज हियर एंड 14% यहाँ है, राइट? ये ऑलरेडी अभी हमने कॉन्सेप्ट में समझा। 2% बियॉन्ड या आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, 2% यहाँ है, 2% यहाँ है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ओवरऑल 2% पॉपुलेशन हैज अ ब्लड प्रेशर अबव 190। अब अबव 190 2% है, तो दिस पॉइंट शुड बी 190। सो दिस लेवल इज 190, मीन 130 है। इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस विच इज 60 यूनिट, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो फ्रॉम हियर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 30। स्टैंडर्ड डेविएशन 30 आ गया तो मैं सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ। इट मींस दिस विल बी m प्लस डी, 130 प्लस 30 160, ये 130 माइनस 30 100 होगा और ये 70। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है रिकमेंडेड लेवल 120 है, सो 120 विल बी समवेयर हियर। 120 पे भी हम एक लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। So this is where 120 is, and we need to identify what percentage of population is above 120. Blood pressure कितने परसेंटेज का 120 से ज्यादा? So we know 50% का तो डेफिनेटली है, क्योंकि मेन के राइट में 50% डेटा है। तो आंसर 50% से कम तो नहीं होगा, इनफैक्ट 50 भी नहीं होगा, क्योंकि 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो these 3 choices are eliminated, 1, 2 and 4. So answer can be either 65 or 84. अब 84 और 65 में से कौन सा होगा? 84 तब होता जब ये पूरा यहां से यहां तक का डेटा कंसिडर करते, मतलब ये 34 प्लस 34 प्लस 14 प्लस 2, देन इट वुड हैव बीन 84। मतलब 100 से ऊपर वाली वैल्यू, 100 से ऊपर वाला जब भी ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो 84% डेटा आएगा। पर वी आर लुकिंग एट 120 एंड अबव, so our answer will not be 84, it will be now 65 by process of elimination. So this is an example of normal distribution. ऐसा ही एक और एग्जांपल करते हैं। Next is a data sufficiency problem. So I'll read the question first. The electricity consumption of refrigerators produced by XYZ Limited in a year have a distribution that is symmetric about the mean M. If the standard deviation of the distribution is D, then what percent of distribution is less than M minus D? पहला स्टेटमेंट है 68% of the distribution lies in the range between M minus D and M plus D. Second is 16% of the distribution is greater than M plus D. अब क्वेश्चन में ध्यान देते हैं हम, क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज सिंपली सेइंग दैट इट इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंक्लूजन यूज नहीं कर सकते। सिमेट्रिक का मतलब सिंपल सा ये है कि 50% ऑन द राइट हैंड साइड होगा मीन के, 50% लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। और अगर हम उसको राइट हैंड साइड में जिस तरह के इंटरवल लेते हैं, लेफ्ट साइड में भी उस वही इंटरवल यूज करें, तो इक्वल परसेंटेज ऑफ डेटा आना चाहिए। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड अबाउट सिमेट्रिक। अब हम इंफॉर्मेशन यूज करते हैं क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 1 में दी हुई है, लेट्स यूज दैट। सबसे पहले हम बेल कर्व बना लेते हैं यहाँ पे। And let's mark all these points M, M plus D, etc. Now let's use the info of the statement 1. Statement 1 बोल रहा है 68% of the distribution lies in the range between M minus D and M plus D. 68% M minus D से M plus D का मतलब है ये पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक जो अंडर द बेल कर्व है, ये 68% है। इसका मतलब 34 राइट में होगा, 34 लेफ्ट में होगा। Now luckily it is same as the one that we understood in normal distribution. Anyway, हम इसको यूज करके आगे बढ़ते हैं। 68% अगर यहाँ आ चुका है ऑलरेडी, तो बचा हुआ 32% कहाँ होगा? बचा हुआ 32% राइट साइड और लेफ्ट साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है उस
32% में 16% यहाँ होगा और 16% यहाँ होगा। सो वी नो, बेल कर्व के नीचे ही लिखते हैं हम वो वैल्यू, यहाँ पे 16% डेटा है और यहाँ भी 16% डेटा है। क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट परसेंट ऑफ डेटा इज लेस देन m माइनस डी, m माइनस डी से कितना परसेंट कम है। स्टेटमेंट 1 से हमारा आंसर आ गया 16%, which is a unique outcome, hence 1 is sufficient. अब 2 को चेक करते हैं, 2 से आंसर आ गया तो आंसर विल बी D, each individually sufficient, otherwise A will become our answer. Now let's use the information of statement 2. Statement 2 is saying 16% of the distribution is greater than m plus d. अब पहले हम स्टेटमेंट 1 की इंफॉर्मेशन को हटाते हैं। स्टेटमेंट 1 की इंफॉर्मेशन थी 68% विद इन 1 बिटवीन m माइनस डी m प्लस डी, वो हमने हटा दी। वी डू नॉट कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 व्हेन वी आर एनालाइजिंग द स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 को स्टैंड अलोन एनालाइज किया, इट इज सेइंग कि 16% डेटा m प्लस डी से ज्यादा है। अगर ये m प्लस डी वाला पॉइंट मैं लेता हूं, इसके राइट में 16% है, तो बाय सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन m माइनस डी वाले पॉइंट के लेफ्ट में भी 16% होगा, बिकॉज इट्स सिमेट्रिक इन नेचर। तो अगेन व्हाट इज द परसेंट ऑफ डेटा लेस देन m माइनस डी? सेकंड स्टेटमेंट अकेले से फिर से 16% आंसर आ गया, and second also sufficient, our answer will become D, each alone is sufficient. So these are some problems of normal distribution and standard distribution, symmetric distribution, sorry. Again, revise entire thing, go through the concept again and solve these problems that we discussed again. This is it about standard deviation and normal distribution. अगले वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे स्टैटिस्टिक्स के सारे टॉपिक्स की कंबाइन। थैंक यू एवरीवन।